लड़कियों की एक बड़ी प्यारी चीज़ मुझे लगती है ना कि लड़कियां ना बहुत थोड़ी चीज़ में खुश हो जाती हैं। जो लॉयल लड़कियां हैं बहुत थोड़ी चीज़ में खुश हो जाती हैं। आप उन्हें कुछ ना दें पर आप उनके साथ हैं, वो उसमें खुश हैं। तो एक लाइन मैंने ऐसी लिखी थी कि उसने मांगा साथ मैं जिंदगी दे आया, उसने मांगा चांद में माथे की बिंदी दे आया, उसने मांगी मोहब्बत में बस सुन के दे आया, उसने मांगा तोहफा यादों का मैं लड़का बरेली का झुमके दे। तो तुम ना दे सको मुझे कुछ तो इतना जरूर देना, अपना नाम देना, अपने साथ मुझे थोड़ी सी वफा देना। मैं ज्यादा महंगे तोहफों के पीछे नहीं भागती हूँ, कुछ देने आओ तो मुझे झुमके दो। So maturity hits when you realize कि अब जिंदगी में दोस्त हो चलेगा, एक बार के लिए दुश्मन हो वो भी चलेगा, बट कंफ्यूज्ड एंड इनकंसिस्टेंट लोग नहीं चलेंगे। ऐसे लोग जिन्हें खुद ही नहीं पता कि उन्हें क्या चाहिए। ये हफ्ते में 2 दिन आपको ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे यू मीन वर्ल्ड टू देम, 2 दिन जैसे यू आर जस्ट अ फ्रेंड, और 3 दिन जैसे यू डोंट इवन एग्जिस्ट। ऐसे लोग ना एक वक्त के बाद बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्टिंग बन जाते हैं, क्योंकि ये अपने मूड के अकॉर्डिंग कभी भी फ्लिप कर जाते हैं। आप ये समझ ही नहीं पाते दैट व्हाट प्लेस डू यू होल्ड इन देयर लाइफ। इसलिए नाउ आई जस्ट कांट टेक एनी मोर इनकंसिस्टेंट पीपल इन माई लाइफ। आपको मेरी लाइफ में आना है तो प्लीज पहले खुद श्योर हो जाओ दैट व्हाट डू यू एग्जैक्टली वांट। ना खुद कंफ्यूज हो और ना ही मुझे करो। मेंटेन योर पीस एंड लेट मी हैव माइन। तो पता है वो एक वक्त तक आपसे आपके लिए, आपके प्यार, अटेंशन, केयर, वक्त, अपने रिश्ते के लिए लड़ेंगे, झगड़ेंगे, सब करेंगे, पर फिर एक वक्त के बाद वो बस शांत हो जाएंगे। कोई लड़ाई नहीं, कोई बहस नहीं, और फिर धीरे धीरे उस खामोशी में आपसे दूर होते जाएंगे। बस कोशिश करना कि चाहे कुछ भी हो पर वो वक्त कभी ना आए, क्योंकि कहा है कि आपसे लड़कर दूर गए हुए लोग एक ना एक दिन फिर वापस आ जाते हैं, पर जो लोग मुस्कुरा कर आपसे दूर चले जाएं वो फिर वापस नहीं आते। तबाही की दहलीज पर आकर खड़े हैं, मत पूछो ये मंजर क्या है। बाहर से जरूर ठीक नजर आते हैं, सच पूछो मेरे अंदर क्या है। निकलते नहीं बूंद भर आंसू भी, मेरी आंखों से ज्यादा बंजर क्या है। और टूटे हुए सपनों का दर्द इतना गहरा है, मत नापो ये समंदर क्या है। राज आँखें तेरी सब बयां। दोस्त वो है जब आप तकलीफ में हो और बिना कहे आपकी वो तकलीफ समझता है, वो दोस्त है। दोस्ती की जो डेफिनेशन है कि एहसासों की नमी जरूरी है दोस्ती में, रेत भी अगर सूखी हो तो मुट्ठी से फिसल जाती है। तो किसी ने पूछा कि ओवर थिंकर्स ही हर बार एंड में हर्ट क्यों होते हैं। तो पता है ओवर थिंकर्स की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो सिर्फ ओवर थिंक नहीं करते, they also over give, they over love, they over care, they over trust, they over understand। ये जानने के बाद भी कि आजकल की ये दुनिया, आजकल के लोग डिजर्व नहीं करते उनका ये ओवर इन्वेस्टिंग बिहेवियर, वो फिर भी नहीं समझते। हर बार सोचते हैं कि अब से ऐसा नहीं करना, लेकिन फिर जैसे ही किसी के क्लोज होते हैं फिर से सब ओवर ही ओवर स्टार्ट हो जाता है। क्या करें, वो बने ही ऐसे हैं। और बस इसी वजह से अक्सर दे ऑल्सो एंड अप गेटिंग ओवर पेन एंड ओवर हर्ट। मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रही लाइफ में कि जब उस इंसान ने मेरा साथ छोड़ा, मेरा हाथ छोड़ा, तो मुझे उन जगहों पर जाना पड़ता था ना। और जब कोई ये पूछता था कि वो कहाँ है, तो जवाब नहीं होता था मेरे पास। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मुझसे किसी ने पूछा है और मैंने कहा है कि आज वो बिजी हैं, वो फिर आएंगे। तो मतलब मैंने डिनाई नहीं करा। अगर आप किसी से सच में प्यार करते हो ना, विदाउट एक्सपेक्टेशन वाला कि उससे कुछ मिल रहा है, कोई मॉनिटरी बेनिफिट या कोई भी बेनिफिट मिल रहा है, तो फिर वो तो नहीं है। मुझे लगता है प्यार जब आप किससे करते हो ना, तो प्यार में कोई हद नहीं होती, प्यार की कोई हद नहीं है। और मुझे लगता है कि आदमी खुद को खो देता है, हाँ, लेकिन प्यार में अगर उसको प्यार ना मिले तो, है ना, कि अगर आप ये बहुत अजीब बात है कि जैसे तुमको पाने की चाह में मैं इतना मशरूफ हो गया कि तुम तो मिले नहीं, मैंने खुद को भी खो दिया। तो इतना भी नहीं होना चाहिए, स्मार्ट नहीं होना चाहिए, पर मुझे लगता है होना चाहिए। अगर कोई प्रैक्टिकल सोचेगा तो नहीं होना चाहिए, पर एक बार जिंदगी में एक बार प्यार होना चाहिए ताकि पता चले कि प्यार क्यों नहीं होना चाहिए।